मित्रों, आखिर कर्ण ने श्री कृष्ण से क्षमा क्यों मांगी? कर्ण को श्री कृष्ण ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद कर्ण ने क्षमा मांगी? मित्रों, कौरव वंश धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों को एक छोटा सा राज्य खांडव प्रस्थ दिया, जिसको श्री कृष्ण के आग्रह पर विश्वकर्मा ने एक भव्य नगर बनाकर पांडवों को सौंपा, इंद्रप्रस्थ। अब यह एक स्वतंत्र राज्य पांडवों का हुआ, लेकिन इस पर शासन चलाने से पहले युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कर नगरी का उद्घाटन करने का मन बनाया। श्री कृष्ण ने इसमें सभी मित्र राजा और कौरवों को आमंत्रित करने का सुझाव दिया। श्री कृष्ण ने सभी को नियंत्रण देने का बीड़ा उठाया। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से नियंत्रण लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। कुछ कुछ क्षण में वहां कर्ण पहुंचे। कर्ण को देख श्री कृष्ण ने कहा, आओ अंगराज कर्ण, तुम्हारी ही राह देख रहा था। कर्ण झुकते हुए, मुझे क्षमा कीजिए वासुदेव, पता नहीं था आप भी यहां पधारे हुए हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं मित्र, तुम सही समय पर आए हो। बहुत कुछ है जो अब तक छुपा था, अब सबके सामने आएगा। श्री कृष्ण गंभीर और सम्मानपूर्वक होकर, मैं वासुदेव कृष्ण इस सभा में मौजूद सभी आदरणीय जनों को युधिष्ठिर की ओर से प्रणाम करता हूं। मैं यहां उन्हें निमंत्रण देने आया हूं, राजसूय यज्ञ के लिए। धृतराष्ट्र आश्चर्य से, वासुदेव, कैसा निमंत्रण? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, चौंकिए मत महाराज, भाई बंधु को तो उत्सव में ही बुलाया जाता है ना। आपको याद होगा, आपने खांडव प्रस्थ दिया था पांडवों को। अब उन्होंने उस वीरान जमीन को अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से इंद्रप्रस्थ बना दिया है, एक समृद्ध, स्वतंत्र और न्यायप्रिय राज्य। और अब धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं। उन्हें लगा कि ऐसे शुभ कार्य में सबसे पहला निमंत्रण अपने परिवार को दिया जाए, इसलिए किसी दूत को न भेज, मुझे खुद को भेजा है। धृतराष्ट्र गर्व और हैरानी से कहते हैं, यह जानकर सच में आनंद हुआ। पांडवों ने जो किया वह प्रशंसा योग्य है। कुरुवंश का कोई भी पुत्र अगर चक्रवर्ती सम्राट बने तो वह पूरे वंश का गौरव बढ़ाता है। लेकिन थोड़ा गंभीर होकर धृतराष्ट्र ने कहा, वासुदेव, अगर हस्तिनापुर इस यज्ञ में शामिल होता है तो क्या इसका अर्थ ये नहीं निकाला जाएगा कि हम इंद्रप्रस्थ की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं? श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहते हैं, मुझे यह सोचकर आश्चर्य हो रहा है महाराज, पांडव आपके ही पुत्र जैसे हैं। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दो नहीं, एक ही परिवार हैं। कुंती ने भी तो यही सोचकर हस्तिनापुर में रहना स्वीकार किया। अगर पांडवों ने वैभव पाया है तो क्या वह आपके आशीर्वाद के बिना संभव था? पर निर्णय आपका है। आप चाहे तो उन्हें आशीर्वाद देकर अपनापन दिखा सकते हैं, या अनुपस्थित रहकर यह संदेश दे सकते हैं कि हस्तिनापुर को पांडवों की उन्नति से जलन है। धृतराष्ट्र विदुर की ओर देखकर, विदुर, तुम्हारा क्या मत है? तब विदुर जी कहते हैं, महाराज, मेरा मानना है कि यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। पांडव हमारे शत्रु नहीं हैं, हमारा ही वंश है। अगर हम नहीं गए तो लोग यही कहेंगे कि हस्तिनापुर पांडवों की तरक्की देख नहीं सका। और अगर आप स्वयं जाना उचित न समझें तो युवराज को भेजना भी एक विकल्प हो सकता है। धृतराष्ट्र सिर हिलाते हुए कहते हैं, उचित है। यदि तुम और श्री कृष्ण दोनों यही कहते हो तो हस्तिनापुर का कोई न कोई प्रतिनिधि वहां अवश्य जाएगा। श्री कृष्ण अब कर्ण की ओर देखते हैं, हल्की मुस्कान लिए हुए कहते हैं, क्या हुआ अंगराज, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें इस निमंत्रण से कोई आपत्ति है? कर्ण एकदम गंभीर होकर कहता है, वासुदेव, आपके निमंत्रण का आदर करता हूं, पर मैं इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों कर्ण, उसका क्या कारण है? कर्ण कहता है, माधव, एक नहीं 3 कारण हैं। पहला कारण यह है, माधव, मैं युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनने योग्य नहीं मानता। दूसरा, मेरी दृष्टि में दुर्योधन एक बेहतर शासक है। वो प्रजा के लिए नियम बनाता है, न कि नियमों के डर से शासन करता है। और तीसरा, मैं पांडवों का हिस्सा नहीं हूं। जिसे मैं योग्य नहीं मानता उसे जाकर बधाई देना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। इसलिए वासुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं इस यज्ञ में भाग नहीं लूंगा। तो इसलिए कर्ण ने वासुदेव श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। मित्रों, वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।